आगे पढ़ते हैं रेजोनेंस में ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करेंगे, देखिए उसके जाने से पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होता है। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज रहेगा तो उसका फ्लो होगा पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ, फिर पाई इलेक्ट्रॉन से फ्लो होगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो इसकी मदद से जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऊपर बनाए गए थे ना, वो सब इसी की वजह से बनाए गए थे, इसी की मदद, इसी कंसेप्ट का यूज करके, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिटरमाइनिंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्यों पढ़ रहे हैं ये डिटरमाइनिंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि जो रेजोनेंस हाइब्रिड बन रहा था ना, अगर हम स्टेबिलिटी जानेंगे कि कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना स्टेबल है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में ना उसका पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है, जो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितना स्टेबल, उसका पार्टिसिपेशन रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ज़्यादा, इसीलिए इसी की वजह से हम लोग पढ़ेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी, ठीक है। तो पहला है इसमें कि अगर मोर पाई बॉन्ड रहेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में तो मोर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। फिर दूसरा है कि स्टेबिलिटी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की है वो डिपेंड करती है कि निगेटिव चार्ज किसमें होना चाहिए, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे डायरेक्टली डिपेंड करती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। तो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ज्यादा, और अगर निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा। तो सबसे पहले देखेंगे क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज्यादा तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसी का ज्यादा। फिर दूसरा है कि अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम आ जाए तब क्या करेंगे, उसके बाद करेंगे हम लोग देखेंगे निगेटिव चार्ज। अगर निगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। अगर निगेटिव चार्ज या अगर पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पे है तब पर भी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो इसी की मदद से देखिए हम लोग 4 एग्जांपल किया जाएगा, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, किसकी स्टेबिलिटी कम, किसका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, ठीक है। ये सब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो देखिए कैसे ड्रा किया जाता है, पहले देख लीजिए ये वाला ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मान लीजिए ये दिया है तो ये देखिए कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है। तो वो 6 वाला ये लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल वाला कॉन्जुगेशन है ना। तो उसमें देखिए, तो इसमें देखिए इसके पास क्या है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इसके पास लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन का इधर क्या होगा, शिफ्टिंग होगा ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये बनकर बन जाएंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनकर क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। तो देखिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा कहाँ से, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ, ठीक है। अब इसमें चेक करेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो पहले क्या देखना है, पहले देखना है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख रहे हैं, इसमें देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 0, इसमें 1, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, अभी पाई बॉन्ड से ही हो जा रहा है तो इसकी पाई बॉन्ड की जिसमें ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो मान लीजिए अगर ये ए है, ये बी है, तो बी की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगा ए से। रेजोनेटिंग स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बी इज ग्रेटर देन ए। इस बारे में इसमें देखिए मान लीजिए ये दिया है, ठीक है, ये दिया है, अब ये दिया है तो इसमें देखते हैं पहले क्या सीखेंगे, ड्राइंग ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो ये वाला देखिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, मान लीजिए ऊपर लिख लीजिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इधर डेंसिटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर क्या है, ज्यादा है, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इधर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है ना। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो इधर ऐसे शिफ्ट होगा चार्ज, यहाँ निगेटिव, यहाँ आ गया निगेटिव चार्ज, और यहाँ वाला
पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा, ये आया इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ निगेटिव चार्ज। अब ये वाला ऐसे हो रहा है शिफ्ट, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज देखिए डबल बॉन्ड बना लेंगे तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो अब हमको क्या चेक करना, स्टेबिलिटी। ठीक है, किस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अगर जिसका पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी, उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो देखिए गिनेंगे पाई बॉन्ड, तो देखिए पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं, 1 2, इसमें कितने हैं 1, तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है, मान लीजिए अगर ये ए स्ट्रक्चर है, ये बी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूछ लिया क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बी एक ज्यादा होगी किससे, बी से। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में। तो फिर अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल वैसे है, पहले देखेंगे कॉन्जुगेशन है कि नहीं, तो देखिए कॉन्जुगेशन है कि नहीं, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा लोन पेयर, देखिए कॉन्जुगेशन में है पूरा। ठीक है, तो कॉन्जुगेशन में है तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कैसे बनेगा, तो ये वाला क्या है, इसके पास हाई, इसके पास इलेक्ट्रॉन देखो लोन पेयर है 2, तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इधर से फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ, तो जब फ्लो होगा तो ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये वाला बनेगा। तो हमको चेक करना है क्या, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी चेक करने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखेंगे। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देख रहे हैं 1 2, यहाँ भी 1 2, तो देखो इस वाला केस, अब देखो केस नंबर मतलब बी वाला लगेगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में क्या हो गया है, सेम। लेकिन ऊपर जो 2 एग्जाम्पल करवाया गया है उसमें ये हुआ है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हुआ है, सेम नहीं है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम नहीं है, तो जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो जा रहा है, तो हम दूसरे वाले पे जाएंगे। दूसरा वाला क्या है कि स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होती है अगर निगेटिव चार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहे, पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रहे। ठीक है, तो देखिए अब पाई बॉन्ड वाला कंसेप्ट खत्म। तो देखिए नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव की ऑक्सीजन, तो हम लोग पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा होती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और पॉजिटिव चार्ज, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होना सही बात है। तो ये स्टेबल है, क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा रहेगी, और नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इसलिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर कंपेयर किया जाए तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और उससे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए ये वाला कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू इस वाले कंपाउंड के, इस वाले कंपाउंड से ये वाला क्या हो रहेगा, ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहेगा। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या रहेगा, योगदान ज्यादा रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला स्टेबल है, तो जो जितना ज्यादा स्टेबल उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन ज्यादा। ठीक है, तो ये वाला देखिए एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में क्या हो रहा है, ये है और ये स्ट्रक्चर दिया गया और बोला है हमको क्या कि डिटरमाइन करना स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसमें भी क्या देखेंगे, पहले देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखें तो 1 1। ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सेम हो गया, तो हम जाएंगे दूसरे वाले कंसेप्ट पे। दूसरा वाला क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का होगा निगेटिव चार्ज किसको होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, और पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। तो देखिए यहाँ पे कार्बन और यहाँ ऑक्सीजन है, तो दोनों पे क्या है, कार्बन पे यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और उस पर नेगेटिव चार्ज भी है, तो ये वाला देखिए कंसेप्ट, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, किसकी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो ये था क्या, रेजोनेंस के बारे में हम लोग 7 पॉइंट तक पढ़ चुके हैं, कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, कैसे उसकी स्टेबिलिटी चेक करना है।
और जो ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा क्या होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा।